ये तहसीलदार राणा फीजुर रहमान साहब हैं। अब आजकल इनकी प्रमोशन हो गई है, सुना जी। अब इस पूरे मामले के ऊपर जब हमने पूछा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज क्या से, कहते हैं उन्होंने कहा जी ये मेरिट पर भर्ती की है। अच्छा, जराए मैं तो नहीं पूछता, नहीं लगा। राठौर साहब के दाएं कंधे के साथ बंदा खड़ा होता है, चढ़ दे और गला। आपने पब्लिक मनी को जो 5.5% ऑफ टोटल एनुअल फी हर बच्चा देता है, आप उसके पैसे से तनख्वाह लेते हैं। अगर चौक में लाके अल्लाह के फजलो करम से हंडिया नहीं फोड़ी तो सर हमें आप कहें कि मुनाफिक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपको बताएंगे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पूछता है के एंकर पर्सन मियां इमरान अच्छा साहब, और इन्होंने एक प्रोग्राम किया था यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के हवाले से। VCUHS किस तरह जो है वो अपने मुलाजमीन को जाती काम के लिए फार्म हाउस के ऊपर जबरी मशक्कत लेते हैं। एक तो इनका ये प्रोग्राम था और माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त तहकीकाती टीम के साथ उन्होंने ये प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम के दौरान ये ट्रैक्टर के पास खड़े और शख्स इनके पास आता है। ये इस शख्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, पहले इनसे पूछ लेते हैं। ये सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, सेहत अच्छी है? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि आप जो प्रोग्राम कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, जो VC साहब हैं एस नवीद राठौर साहब, उनके फार्म हाउस के ऊपर शाहकोट के करीब बहुत दूर आपने पूरी गाड़ी को फॉलो किया, सरकारी मुलाजिम लेके जाते, ये सब लोगों को पता है। लेकिन वहां पर ट्रैक्टर के पास एक बंदा आकर कहते हैं जी कि राठौर साहब तो जो है उनकी तारीफ कर रहे थे, कलाबे मिला रहे थे उनकी शान में, और कह रहे जी हमने कभी किसी को नहीं देखा यहाँ पर कोई मुलाजिम। वो मुझे याद आ गया, वो एक साहब थे जो उनकी बुलंद बारगाह में आदाब पेश कर रहे थे और अपना नजराना अकीदत पेश करते हुए उनके फजाइल बरकत से हमें मुस्तफीद होने की कोशिश कर रहे थे। वो अपेरेंटली तो आया था जैसे वहां पर कोई मकामी शख्स होता है और राठौर साहब के फार्म हाउस का कोई जिम्मेदार है, और वो इस तरीके से हमसे यानी वो खुद आपके पास आया या? हाँ, खुद आया, मोटरसाइकिल पर आया, हमारे पास रिकॉर्डेड है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है, वो मतलब जराई रकबा है, वो तो जीटी रोड तो है नहीं, तो वो ही केम विद हिज ओन इंटेंशन। और उन्होंने जब आपने पूछा कि जी वो कैसे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वो बड़े, हाँ, उनके फजाइल बरकत बयान कर रहे थे। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये उनका कोई। अच्छा, ये जब आपका प्रोग्राम देखा और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ये शख्स कौन है, आप जरा तहकीकात करें, तो वो तहकीक के बाद मुझे पता चला और तर्जमान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जब मौकफ लिया वो मान भी गए हैं। ये तहसीलदार राणा फीजुर रहमान साहब हैं। अब आजकल इनकी प्रमोशन हो गई है, सुना जी AC की प्रमोशन हुई है और कसूर चले गए हैं, लेकिन ये 2-3 दिन पहले आपके प्रोग्राम के बाद। अच्छा जी, ये जो साहिबा की जो बेटी है इकरा हफीज, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कालाशाह काकू कैंपस 16 दिसंबर 2022, यानी राठौर साहब जब VC लगे थे उसके बाद इनको भर्ती किया गया। एक ये, अच्छा यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, इनके जो साहबजादे हैं अतार राणा साहब, उनको भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भर्ती किया गया और राठौर साहब ने ही भर्ती किया। उनकी डेट भी जो मैं आपको बता देता हूँ, वो अगस्त 2024 में इसी साल। ये इनके राठौर साहब के आने के बाद हुए दोनों? राठौर साहब ने किए हैं जी, आने के बाद राठौर साहब ने जी, आप ही मेरे बच्चे जीवन जी, सारी फैमिली ने यहाँ पर जाया इन्होंने। अच्छा, अब इसकी तस्दीक भी कर दी है। अब इस पूरे मामले के ऊपर जब हमने पूछा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी ये मेरिट पर भर्ती की है। अच्छा, तो मैंने कहा जी सिलेक्शन कमेटी क्राइटेरिया और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग वो दे दें, उसके बाद फिर खामोशी है। मियां साहब, मुझे एक बात, आपका तजिया क्या कहता है? मेरा तजिया ये कहता है कि ए ब्यूरोक्रेट्स, खास तौर पे डॉक्टर साहब जो हैं ये और इनके हामी पंजाब गवर्नमेंट के नाक से लकीरें निकलवाएंगे। ये इतना खिलारेंगे, इतनी बदबख्तियां करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट इनसे बचने की कोशिश करेगी और ये बचने का रास्ता नहीं देंगे। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट का नैरेटिव क्या है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। भाई, यह कहानी करप्शन की नहीं है, यहां पर कहानी है उससे इंतहाई घटिया। करप्शन एक छोटा मामला है, इसमें करप्शन तो हो ही रही है ना, बेतहाशा हो रही है। इसमें रोजाना की बुनियाद पर मल्टीपल इंडिविजुअल्स जो कि 1 दर्जन के करीब हैं, उनको अपने बाप के नौकर के तौर पर उनसे अपनी प्राइवेट नौकरी करवाना है और तनख्वाह देगी सरकार। इससे बड़ा एलिगेशन, इससे बड़ा सानिया हादसा और क्या हो सकता है कि आपने इंसान जिसका तकद्दुस अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह के साथ डिस्कस किया है, आपने उनको सिर्फ इस वजह से अपनी नौकरी पर रखा हुआ है कि आप उनको अपनी नौकरी का दाव लालच है कि अगर हम इनके जाती काम नहीं करेंगे तो हमारी सरकारी नौकरी जाएगी। सो दिस इज अ पैथेटिक एंड बदबूदार थिंग जो कर रहे हैं, और पंजाब गवर्नमेंट को कूड़ा। बिल्कुल ठीक है, एक और सवाल पूछूंगा। बिस्मिल्लाह। कितने दिन आपने तहकीकात की, कितने दिन आपने रैकी की? ये आपको जो है वो जराए मैं तो नहीं पूछता क्योंकि जराए जर्नलिस्ट बताते भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम था। गाड़ी निकली,
फॉलो मैं किया आपको पीछे बताता पीछे, हूं उनको ना, पता भी नहीं लगा। राठौर साहब के दाएं कंधे के साथ बंदा खड़ा होता है, छड़ दे और गला। अच्छा नहीं, अच्छा, अब मसले आप की बात बताऊं शाहकोट तक 125-30 किलोमीटर है, आप सर, पीछे फॉलो किया, तीन चार दफा वो कहते हैं कि जब बहरहाल वो फिर शहर की तरफ भागता है, वो वाली कहानी जो है, तो वो वही हुआ है। अब मजे की आपको बात बताता हूं, राठौर साहब के लिए इंशाअल्लाह अजीज बैक टू बैक वन आफ्टर एंड अदर चीजें आने लगी हैं, और ये राठौर साहब के लिए नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के लिए। उसकी वजह आपको बता देता हूं, और आई एम वेरी क्लियर एंड लाउड अबाउट इट, कि भाई आपने पब्लिक मनी को, जो 5.5% ऑफ टोटल एनुअल फी हर बच्चा देता है, आप उसके पैसे से तनख्वाह लेते हैं। यानी राठौर साहब और उनकी पूरी यूनिवर्सिटी का एक माली भी जो है, वो आम बच्चे जो मेडिकल की फीस दे रहे होते हैं सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, उनमें से 5.5% लेकर चल रहे होते हैं। तो अगर आप पंजाब जैसे प्रोविंस में बैठ के एक बच्चे की फीस को इस तरीके से खाएंगे कि वो आपके फार्म हाउसेज के नाले बनाने के लिए, फार्म हाउसेज की फैसिलिटीज के लिए, विसिनिटी की ताजीनो आराइश के लिए, वहां के मामलात को चलाने के लिए होगा, तो फिर अख्तू है उस सारे निजाम पर जो ये क्लेम करता है कि वो मुहाफिज है पब्लिक मनी का। बिल्कुल। भाई नहीं, आखिरी सवाल कि आप हमेशा आम अवाम की बात करते हैं अल्लाह अपने करे, प्रोग्रामों में करते हैं ना, इंशाल्लाह। तो एक आम बंदा तो यहाँ पर भर्ती नहीं हो सका, लेकिन एक तहसीलदार का बेटा और बेटी तो मेरिट पर भर्ती हो गए। सर देखें, मैं आपको बताऊं, शाला मेरे हाथ कोई गल होंगी सही, जिनके हाथ है इसका जवाब उन्होंने देना है। इसका जवाब देना ख्वाजा साहब ने, इसका जवाब देना गवर्नर पंजाब ने जो कि चांसलर है, इसका जवाब देना पंजाब गवर्नमेंट ने, इसका जवाब देना सीएम साहबा ने। सर सादा सी बात, हमारा काम है रिपोर्ट करना। अगर चौक में लाके अल्लाह के फजलो करम से हंडिया नहीं फोड़ी, तो सर हमें आप कहें कि मुनाफिक हैं। अगर हुआ है और हर कोई जाए, वो क्या कहते हैं, सारी दुनिया को पता चल रहा है, नहीं चल रहा तो उन्हीं को नहीं चल रहा है जिन्होंने मसला हल करना है। बहुत शुक्रिया मियां इमरान रशीद साहब। थैंक यू। उन्होंने उनका मियां इमरान रशीद साहब को यही कहना कि हमने तो रिपोर्ट कर दी है, रिपोर्ट करना हमारा काम है भाई, भी है, काम भी है। बहरहाल जो इसके ऊपर इंक्वायरी या इसके ऊपर एक्शन तो पंजाब गवर्नमेंट ने लेना है। नाज़रीन इजाजत चाहता हूं, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।